स्टूडेंट, आज मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग जो आपका सब्जेक्ट है विषय, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो है आपके, हम इसमें आपको कैसे सिस्टम को आपको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसमें वर्क करना है, इसमें क्या क्या एरर आती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें इसको हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको मेंटेनेंस कैसे बन रखेंगे इसको, और इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता, बंद हो जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। क्लियर है? Computer hardware is the physical components of the computer. Refer to the thing you can touch computer of a component of a computer system. हार्डवेयर क्या है? पहले हम लोग पीसी फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण बहुत सारे पार्ट्स को आपस में जोड़कर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक कंप्यूटर अपने आप में एक डिवाइस ना होकर एक बहुत से डिवाइस, पार्ट्स, पेरिफेरल कार्ड्स से मिलकर बनता है। इस प्रकार विभिन्न आवश्यक पार्ट्स को जोड़कर कंप्यूटर तैयार करना कंप्यूटर की असेंबलिंग कहलाता है। मीन्स हार्ड डिस्क जैसे अलग हो गई, मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड में भी कई आपके कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर जो हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलिंग कंप्यूटर बोलते हैं। जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग कंप्यूटर का असेंबल करा लेते हैं। ये तो हम लोग ब्रांडेड कंप्यूटर ले लेते हैं, ये तो क्या करते हैं? असेंबल करा लेते हैं। कंप्यूटर चुनते समय सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता पर ध्यान रखते हैं हम लोग। जिस कंपनी में हमको ज़्यादा विश्वास होता है, ब्रांडेड कंप्यूटर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हम लोग लें। ठीक है? बहुत सी कंपनियां अपने ब्रांड नेम से कंप्यूटर उपलब्ध कराती हैं, जैसे विप्रो हो गया, HCL हो गया, PCL हो गया, HP, कॉम्पैक्ट, LG, सहारा, जेनिथ, TCS, वेंट्रॉन आदि। ये सभी अपने मानकों के अनुसार एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हमारे लिए विशेष मॉडल के रूप में उपलब्ध कराती है। इस प्रकार कंप्यूटर को ही ब्रांडेड कंप्यूटर कहते हैं। जो हम लोग ब्रांडेड कंप्यूटर क्या है? जो हम जैसे हम लोग कंपनी से जो हम लोग लेके आते हैं वो आपका क्या कहलाता है? ब्रांडेड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है? एक हार्डवेयर वेंडर के द्वारा मार्केट में उपलब्ध अनेक कंपनियों के पार्ट्स और डिवाइस को खरीदकर जो आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है वो आपको क्या कहलाता है? असेंबल कंप्यूटर कहलाता है। मीन्स जो कंप्यूटर हम किसी कंपनी के द्वारा लेते हैं कि या किसी कंपनी का सिस्टम लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वो ब्रांडेड कंप्यूटर कहलाता है। और जो हम लोग अलग अलग पार्ट्स को ला के असेंबल कराते हैं वो आपका असेंबल कंप्यूटर कहलाता है। एक ब्रांडेड कंप्यूटर कंपनी के मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस मानक को निर्धारण करने के लिए किए जाने वाले रिसर्च, ब्रांड की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए विज्ञापन, कंपनी पर लगाए जाने वाला सरकारी गैर सरकारी करों के कारण ब्रांडेड कंप्यूटर की कीमत असेंबल कंप्यूटर की कीमत की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। आप बाज़ार में जाइए, एक असेंबल कंप्यूटर ले लीजिए, देखिए, एक ब्रांडेड कंप्यूटर देखिए, आपको ब्रांडेड कंप्यूटर जो है आपको महंगा पड़ेगा, जबकि असेंबल कंप्यूटर आपको क्या करेगा? उससे सस्ता पड़ेगा। एक ब्रांडेड कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल नंबर में एक निश्चित कीमत होती है जो कि अलग अलग होती है। ठीक है? अब देखिए,
आपको मैं स्लाइड शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ब्रांडेड HP का सिस्टम है। हम इसके कंट्रोल पैनल पे गए, ठीक है। एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, इसके माध्यम से, कंट्रोल पैनल के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, अपने सिस्टम की सेटिंग को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्लियर है। इसमें हार्डवेयर के जैसे सिस्टम के फ़ोन मैडम हो गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्डवेयर है क्या। जैसे आपका मॉनिटर आपको दिख रहा है, ये हार्डवेयर है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, PC हो गया, ये आपके क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है। इज द फिजिकल कंपोनेंट वो आपको बता दिए मैंने। क्लियर है। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर रिफर टू द थिंग यू कैन टच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। आपके हार्डवेयर कंपोनेंट जो है 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट। अब इनपुट डिवाइस क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, स्क्रैच जैसे, और जो आउटपुट है आपको इसका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। देखिए, इनपुट डिवाइस लेट्स यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यू कैन यूज इनपुट डिवाइस इंटर इंफॉर्मेशन इशूड कमांड्स। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग सिस्टम को कमांड्स देते हैं। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं, जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करते हैं। किसी ऐसा डिवाइस जो उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले करे, वो आपको क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सिस्टम यूनिट क्या कहलाता है, द सिस्टम यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा थ्रू बाय द इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है। जैसे इनपुट डिवाइस में आपका मेन क्या आता है, कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ अ मोस्ट computer used by type data into a computer। कीबोर्ड के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इनपुट डिवाइस के बारे में देख रहे हैं। फिर माउस हो गया, इज अ हैंड क्लिक डिवाइस यूज टू पॉइंटिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए आपका माउस मूव कर रहा है। जॉयस्टिक हो गई, इज अ इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज कंप्यूटर गेम्स। जब हम लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं उसमें हम लोग जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है।
ट्रैक बॉल, लाइट पेन। कभी कभी देखिए हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो पेन हम लोग यूज़ करते हैं, लाइट पेन जैसे साइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा लाइट पेन का प्रयोग। इसमें हम लोग स्क्रीन में ऐसे अपने अपने साइन कर देंगे, वो आपकी साइन जो है आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। क्लियर है। स्कैनर हो गया आपका, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, पिक्चर ग्राफिक्स आदि को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन हो गया, जो हम लोग आवाज़, जैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ या अपनी आवाज़ को आपको क्या करें, सिस्टम में इनपुट कर रहे हैं, तो आपको ये क्या हुआ है, इनपुट डिवाइस हुआ। क्या हुआ ये, इनपुट डिवाइस के रूप में काम हो रहा है। अब आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। डायग्राम आप देख रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर आपको इस प्रकार से शो होगा, लेज़र प्रिंटर इस प्रकार से, इम्पैक्ट प्रिंटर इस प्रकार से। पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर ही अधिकतर यूज़ करते थे, अब इंकजेट और लेज़र प्रिंटर आपका अधिकतर यूज़ हो रहा है। मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी हम लोग आउटपुट की हम लोग मॉनिटर के माध्यम से ही डिस्प्ले करते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, हम लोग प्रोजेक्टर का भी यूज़ करके अपने आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। इसी बोर्ड में हम लोग प्रोजेक्टर लगा देते हैं, पूरा आपका डेटा आपको वहाँ शो होता है। स्पीकर, साउंड को हम लोग सुनने के लिए, जो आउटपुट डिवाइस आपका साउंड भी हुआ उसको हम लोग किसके माध्यम से सुनते हैं, स्पीकर के माध्यम से। जबकि माइक्रोफोन आपका क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो गया। सिस्टम यूनिट में क्या है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, इट इज़ आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। अब मदरबोर्ड के बारे में हम लोग आगे विशेष पढ़ेंगे, आगे आपको इंट्रो क्लास है। जैसे मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर का चयन करने के बाद उस कार सिस्टम में अच्छे प्रकार के मदरबोर्ड का चयन करते हैं हम लोग। जब हम लोग सिस्टम लेते हैं तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं, तो मदरबोर्ड का देखते हैं। कंप्यूटर के शुरुआती युग में IBM तथा उससे संबंधित मदरबोर्ड का ही प्रचलन था, किंतु आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों में मदरबोर्ड आ गए हैं। जैसे इंटेल हो गया, मर्करी का हो गया, डेल, तोशिबा, माइक्रोटेक, डीलिंग, आसूस, पेगा, IMD, सॉल्टेक्स, सोया इत्यादि के हम लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड आपको मिल जाएंगे। हम विभिन्न वर्जन के मदरबोर्ड से किसी एक का चयन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक संबंधित माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। जो लोग माइक्रो प्रोसेसर है हम लोग वही मदरबोर्ड सपोर्ट करते लेते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं जो कि वो मदरबोर्ड सब माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट कर सके। ये सभी प्रकार के मदरबोर्ड संबंधित माइक्रो से विभिन्न विशेषताओं के अनुसार उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम मदरबोर्ड का चयन करते समय का ध्यान रखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार CPU सॉकेट या स्लॉट होना चाहिए। क्लियर है। इसके बारे में से आगे चर्चा करेंगे। दूसरा आपको सिस्टम यूनिट में क्या है, ID SATA, ये आपका देखिए बस है, ये स्टैंडर्ड, ये इंटरफेस है यूज कंप्यूटर और मदरबोर्ड को आपस में जोड़ने के लिए। जो आपको स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क आपको है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड को और हार्ड डिस्क को कनेक्ट किसके माध्यम से करेंगे, इस SATA डिवाइस से, बस है जो आपकी, इसके माध्यम से करेंगे। ये आपका चेस है, केस या चेचिस है, जो हम लोग सिस्टम देखते हैं उसके पीछे आपको इस प्रकार ये पावर सॉकेट आपके बने रहते हैं। ये SMPS का फ़ैन यहाँ पे सेट, जो हम लोग ये CPU है आपका, ये आपको पूरा CPU दिख रहा है, ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन क्यों लगा हुआ है, जिस अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए। क्लियर है। ये आपके बहुत सारे आपको पोर्ट्स दिए गए हैं, देखिए मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए दिए गया है, कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। देखिए ये VGA मॉनिटर के लिए है, ये आपको स्लॉट दिए गए हैं, नेट के लिए दिया गया है, USB पोर्ट आपको इसमें दिया गया है पीछे। ये आपके साउंड के लिए हो गए, माइक्रोफोन या हम लोग जब ईयरफोन लगाते हैं उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्टर यहाँ से सेट कर सकते हैं इसमें। ये पूरे आपको स्लॉट दिए गए हैं।
ये हम लोग पेन ड्राइव यहाँ से लगा सकते हैं, ये सिंपल पेन ड्राइव। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये इसमें हम लोग पहले जो माउस और कीबोर्ड जो हम लोग लगाते थे उसको लगाने के लिए दिया गया है। अब तो USB माउस कीबोर्ड आते हैं तो हम लोग इसमें लगा देते हैं, पहले आपको पिन वाले देखिए आते थे। ये आपका CPU हो गया। CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपको ये शो हो रहा है इसी के अंदर आपका ये प्रोसेसर है। CPU दिख रहा है आपको ये। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैरीज आउट द ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इन सीक्वेंस टू परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मेन काम आपका क्या है, इसी का है, CPU का। जो भी हम लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर में फीड किए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। जब हम बाज़ार में सिस्टम लेने जाते हैं तो मेन हम लोग इस CPU का ध्यान देते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर इसका ध्यान देते हैं कि हमारा किस जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। फिर आपका ये है पावर सप्लाई, जिसको हम लोग SMPS बोलते हैं। ये है ना, ये पूरा बोर्ड है आपका। ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ये आपको क्या करता है, अपने सिस्टम में पावर की सप्लाई को प्रदान करता है। It supplies power from the power supply to the device. The power cable are red, yellow and black. The yellow wire furnish 12 volt of the power. The red wire furnish 5 volt of the power. The two black wire are ground wire to each. Clear है? इसके बाद आपकी मेमोरी आती है। The memory in a computer system is of two fundamental types. मेंटेन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी रैम आपकी क्या हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई। हार्ड डिस्क आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। क्लियर है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD रोम। अब तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं है, ये भी आपको स्टोरेज यूज़ किया जाता है। फ्लॉपी हम लोग लगा के इसमें यूज़ करते हैं। CD रोम डिवाइस, CD रोम है, उसके माध्यम से हम लोग CD रीड राइट करते हैं। इसके माध्यम से वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम, इन सब का प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर में ये आपके मेन पार्ट्स हो गए। अब इसमें कैसे वर्क करना है, इसको कैसे पूरा काम करेंगे, इसके आने वाली क्लास में आगे हम आपको इसमें पूरा डिस्क्राइब से करेंगे। क्लियर है?